मंजीत सिंह नौटियाल, चंद्रशेखर आज़ाद, जयप्रकाश सिंह, स्वामी प्रसाद मौर्य और भी तमाम जो पुराने बड़े नेता थे या बहुजन समाज के जो नेता थे वो सब कहाँ चले गए। चंद्रशेखर आज़ाद, भीम आर्मी, ये सब कहाँ गायब हो गई। बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए बहुजन समाज ने इन लोगों को चुना था। कहाँ चले गए लोग। मायावती जी की आज की खबर सुनी आपने। 30 तारीख आज है, 30 अप्रैल की खबर बहन जी ने जारी किया है। मुझे तो नहीं पता कि आपने सुना या नहीं सुना, लेकिन जो खबर आज जारी हुआ है उस खबर से पूरे देश में तहलका मचा हुआ है। साथ ही साथ इस देश के तमाम उन रूढ़िवादी पार्टियों के दिलों में बिल्कुल खलबंटल मची हुई है जो इस देश के हित के बारे में नहीं सोचती हैं। और मायावती जी ने खुद कहा है कि अब हम सड़कों पर उतरेंगे। आप ऐसा कह सकते हैं कि मायावती जी स्वयं अब सड़कों पर उतरकर राजनीति करेंगी। तो ये बसपा के लिए सबसे बड़ी खबर है। पूरी कहानी क्या है वो भी आपको बताएंगे। 10 तारीख को एक बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जयप्रकाश सिंह की वापसी हो सकती है। मुझे एक ऐसे इंटेलिजेंस से खबर मिली है जो शायद बीएसपी जैसे ही उसे लॉन्च करती है तुरंत तत्काल उस खबर को मेरे पास पहुंचा देता है। तो ये खबर आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और क्या वाकई में जयप्रकाश सिंह की वापसी होगी बसपा में? इस पर पत्रकार सैयद कयूम ने बहुत बड़ी खबर लिख दी है। उनका मानना है कि बीएसपी में अब पुराने नेताओं की वापसी नहीं होगी। वहीं इंटेलिजेंस ब्यूरो का मानना है, जो सूत्रों के हवाले से जिसे कहा जाता है, उन लोगों का मानना है कि 10 तारीख को बीएसपी में फिर से आकाश आनंद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जयप्रकाश सिंह चलने वाले हैं। अब 10 तारीख को बड़ी बैठक है। आज बहन जी ने 2 खबर लिखी, एक तो भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की, दूसरी खबर वो लिखी है जो आज पूरे देश में ट्रेंड कर रहा है, अखिलेश यादव जी के काले कारनामे। मतलब उसके जो अध्यक्ष था उसको मान लीजिए अकल नहीं थी, लेकिन कम से कम एक पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके और वर्तमान सांसद रहे हैं अखिलेश यादव को ये सोचना चाहिए था कि इस आधी तस्वीर से पूरे दलित समाज के भावनाओं को हम आहत कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। कम से कम उन्हें इस बात को पूरी तरह सोचना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि इनके अंदर की छुपी मानसिकता धीरे धीरे बाहर आ रही है। मुझे पता है कि इस चैनल पर बहुत सारे समाज के लोग वीडियो देखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आपके भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके मैं वीडियो बनाऊं। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। आप कल्पना नहीं कर सकते, अगर अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में दोबारा 37 सीटों का मालिक बने हैं और बीजेपी को हराए हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा योगदान दलित समाज का रहा है। वो दलित समाज जिनके मसीहा बाबा साहब हैं, वो दलित समाज जिनके वोटों से आपने 37 सीट हासिल की और बीजेपी को हराया। तो ये आप मत भूलिए कि बाबा साहब का आप अपमान करेंगे और ये दलित समाज खुश हो जाएगा। आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने बड़ी खबर लिखी है, लेकिन उससे पहले कुछ खबर ऐसी है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इंद्रजीत अंबेडकर, इनका मानना है कि जयप्रकाश सिंह की वापसी 10 मई को हो सकती है और इस पर मैं 99% श्योर हूँ, क्योंकि ऐसे ही खबरें आकाश आनंद के बसपा में वापसी से पहले भी चलाई जा रही थी और आखिरकार वही हुआ जो आप लोग जानते हैं। आपके सामने रिजल्ट है, आकाश आनंद की बसपा में वापसी हुई। अब राजपथ भारत टीम के जो संस्थापक हैं सैयद कयूम साहब, उन्होंने एक खबर जारी किया है। उन्होंने कहा, ये दोनों ट्वीट आपने बहन जी की देखा, सॉरी मायावती कहते हैं, तो मायावती की दोनों खबर आपने देखा। दरअसल उस खबर में पहले देश हित बताया गया है, उसके बाद राजनीति हित। मायावती जी ने साफ शब्दों में लिखा है कि पहले मेरे लिए और मेरे सारे चाहने वालों के लिए देश हित होना चाहिए, उसके बाद किसी और मुद्दे पर राजनीति होनी चाहिए। सवाल सबसे बड़ा है बहन जी से भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी, लेकिन इस सवाल को किसी और वीडियो में हम करेंगे। आज आप इतना जानिए कि मायावती जी ने देश हित में बड़ा फैसला लिया है, बीजेपी का समर्थन और इस देश का समर्थन किया है। मायावती जी ने लिखा कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर
सभी पार्टियों को एकजुट होकर सरकार के हर कदम के साथ खड़े होना चाहिए, न कि इसकी आड़ में पोस्टरबाजी व बयानबाजी आदि के जरिए घिनौनी राजनीति की जानी चाहिए, क्योंकि इससे लोगों में कन्फ्यूज़न पैदा हो रहा है, जो देश हित में ठीक नहीं है। तो देश हित में ठीक नहीं है, जो सवाल मैं करने वाला था, वैसे मैं किसी पार्टी का चमचा नहीं हूँ, तो मैं सवाल सभी पार्टियों से करूँगा। आपने देखा ही होगा कि 4 पीएम एक चैनल था, सवाल पूछने की वजह से उसे भारत सरकार ने बैन कर दिया। 8 लाख सब्सक्राइबर थे। और एक चैनल और है, जो बहुत जल्द डिलीट होने वाला है, और एक महिला के ऊपर एफआईआर भी हो गया, सिर्फ़ इसलिए कि उसने सवाल पूछा था। सवाल उसने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपके नेतृत्व में सरकार है, आपके नेतृत्व में पूरा सिस्टम है, फिर आतंकवादी कैसे अंदर घुसकर आए और मार कर चले गए? नेहा सिंह राठौर, आपको पता होगा उसके ऊपर एफआईआर हो गया है। लेकिन एफआईआर हो गया है नेहा सिंह राठौर के ऊपर, क्योंकि सवाल उसने बहुत सही पूछा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप बताइए कि कैसे आतंकवादी आए और फिर मार कर चले गए? टीम आपकी, आपके मिलिट्री टीम कहाँ थी? और ये सवाल बनता भी है। लोग कहते हैं कि कम से कम इस मुद्दे पर तो राजनीति मत करिए। तो फिर किस मुद्दे पर राजनीति किया जाए? शिक्षा पर, जो शिक्षा पर सरकार बात नहीं करती है, यही सवाल नेहा सिंह राठौर ने पूछा था और उन पर लखनऊ में एफआईआर दर्ज हो गया। देश के यही प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, कांग्रेस पार्टी से सवाल करते थे, और आज यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो सवालों से भागते हैं। खैर, ये नेशनल मामला है और मैं अपने ही समाज से फुर्सत नहीं पाता हूँ। लोग धर्म पूछकर मार रहे हैं, लेकिन हमारे समुदाय के लोगों की जाति पूछकर मारी जा रही है। अपने जाति का मामला उठा ले, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपको बता दें कि बहन जी ने कहा कि पहले देश हित, उसके बाद में फिर कोई और। तो ये बहुत बड़ा फैसला है मायावती जी का, मुझे नहीं पता कितने हद तक सही है। आप लोग इस पर ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। और दूसरा जो बहन जी ने लिखा, उसकी मैं तारीफ़ करता हूँ। सोचिए, बाबा साहब के पास कई भाषाओं का ज्ञान, कई डिग्रियाँ थी, और उस व्यक्ति का मुकाबला अखिलेश यादव कर रहे हैं। उस व्यक्ति के बराबर में अपने आप को चमचा साबित करने के लिए कुछ दलित समाज के लोग अखिलेश यादव से मिल कर के और बाबा साहब का अपमान करा रहे हैं। लिखती हैं कि साथ ही इस प्रकरण में भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी अपमान कतई ना किया जाएगा। खासकर सपा व कांग्रेस को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वरना बीएसपी इसके विरुद्ध सड़कों पर भी उतर सकती है। तो अब जहां थे हम, फिर से वहीं आ गए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी सड़क पर उतरकर अब करेंगी राजनीति। ये बड़ा फैसला आज का है। अगर सपा और कांग्रेस अपने गलतियों से बाज नहीं आती है, तो बार बार गलती करती है और बार बार जनता से माफ़ी मांगती है। इस बार अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगा, तो मायावती जी ने कहा है सड़कों पर उतरना चाहे पड़ जाए, लेकिन मैं विरोध खुलकर करूंगी। फिर मैं कह रहा हूं कि मुझे सपा, भाजपा और कांग्रेस तीनों का विरोध करना है। हम तीनों से लड़ते हैं। जैसे दलित बेचारा मनुवाद से भी लड़ता है और उसे इस्लामवाद से भी प्रॉब्लम है। मतलब जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं मुस्लिम समाज के, जो दलितों के हाथ से छुआ पानी तक नहीं पीते हैं, उन्हें अछूत मानते हैं। तो हमें लड़ना उन सब से है जो हमें अछूत मानता है। ठीक उसी तरीक़ा से बहुजन समाज के लोगों को सपा, भाजपा, कांग्रेस तीनों से लड़ना पड़ रहा है। बहन जी सड़कों पर उतरकर यदि राजनीति करेंगी, तो चंद्रशेखर का क्या होगा? और क्या चंद्रशेखर आज़ाद अब भी उसी तरीक़ा से राजनीति करते हैं जिस तरीक़ा से जनता ने उन्हें चुना था? यानी कि अंबेडकर मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा तेज़ तर्रार थे। अब धीरे-धीरे उनकी जो ये राजनीति है, वो ख़त्म होती नज़र आ रही है। आप अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिएगा और जवाब में आप लोग ज़रूर मुझे कुछ ऐसी बात बताइए जिससे मैं और बेहतर लोगों को समझा सकूँ। मैं प्रेज़ेंट टाइम की बात हमेशा करता हूँ। मुझे प्रेज़ेंट टाइम का ही पता रहता है, जो हो रहा है उसी के बारे में मैं जानता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।